ST2 राजमाता की मौत हो गई है। कल सुबह सरिस्का वन मंत्री जाएंगे। संजय शर्मा वन मंत्री कल सुबह सरिस्का में जाएंगे और बाघिन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बाघिन ST2 को सरिस्का में 2008 में शिफ्ट किया गया था। भारत की सबसे उम्रदराज 19 वर्षीय बाघिन की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तो ये कि सरिस्का में बाघिन ST2 राजमाता, इस सरिस्का में की बाघिन का नाम रखा गया था। कल सुबह अब मौत के बाद सरिस्का में जाकर वन मंत्री संजय शर्मा बाघिन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बाघिन ST2 को सरिस्का में आपको बता दें 2008 में शिफ्ट किया गया था और भारत की सबसे उम्रदराज बाघिन राजमाता बताई जा रही है, जिनकी उम्र 19 वर्ष थी। करणपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि आचार संहिता के दौरान करणपुर भाजपा प्रत्याशी को मंत्री पद की शपथ दिलाकर जनता को झांसे में लेने के प्रयासों को विफल कर दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचे सचिन पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सचिन पायलट ने कहा कि देश में 2/3 बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। आगामी लोकसभा चुनावों में जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए भाजपा द्वारा अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। परिणाम आया है वो इस बात को दिखलाता है कि राजस्थान में नई सरकार बनी। सरकार बनने में जो विलंब हुआ, सरकार बनने के बाद चलते चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए और नैतिकता को ताक में रखते हुए भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बनाया गया। और मैं समझता हूं शायद राजस्थान में पहली बार हुआ होगा कि मंत्री बनाया बिना विधायक बने, लेकिन प्रदेश की जनता ने उस उपचुनाव के माध्यम से संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार नहीं रहे। प्रदेश की भजनलाल सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद गंभीर है। उसकी बानगी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान से लगाया जा सकता है, जिन्होंने डॉक्टरों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वक्त पर अस्पताल नहीं आए तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। लेट लतीफी करने वाले डॉक्टर हो जाएंगे सावधान। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बड़ा बयान। समय पर अस्पताल नहीं आए तो होंगे सस्पेंड। वो उस पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ड्यूटी के टाइम में कोई भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा और इसमें मैं कोई तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सुना आपने प्रदेश के नए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के इस बयान को। अब अगर आप प्रदेश में रहते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि जनता को बेहतर और वक्त पर स्वास्थ्य सुविधाएं देना प्रदेश की भजनलाल सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कार्यभार संभालने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह एक्टिव मोड में हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ पहली बैठक के बाद क्लियर कट मैसेज दिया कि डॉक्टर या तो वक्त पर अस्पताल में आए वरना सस्पेंड कर दिए जाएंगे। उस पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ड्यूटी के टाइम में कोई भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा और इसमें मैं कोई तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। सरकार का पैसा लेके और आप उन्हीं घंटों के अंदर आप जाके अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें मैं फ्लाइंग स्क्वाड लगाऊंगा, मैं चेकिंग करूंगा और ये बहुत गंभीर विषय है। इसको मैं गंभीरता से ले रहा हूँ और इस पर एक्शन लूंगा। कार्रवाई सिर्फ देरी से पहुंचने वाले डॉक्टरों पर ही नहीं होगी, बल्कि निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर सरकार के निशाने पर हैं। हालांकि एक तरफ डॉक्टरों को सतर्क किया गया तो दूसरी ओर बेरोजगारों के लिए सरकार खुशखबरी भी दे रही है। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले जारी की गई विज्ञप्ति में संविदा, नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और CHO के पदों में इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इन पदों के लिए कुल 9,890 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। जितने भी रिक्त पद है उनको भरने की कोशिश है। कल ही फाइल मैंने की। हमारे जिले के जो भी हॉस्पिटल्स है
उसके लिए मैं जितनी भी आप चाहोगे फैसिलिटीज़, मैं पूरी मेहनत करके आप लोगों के चाहे हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है और या फैसिलिटीज़ कोई कम है उसकी मैं पूरी। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सीएम भजनलाल कितने सजग हैं, इसकी बानगी 25 दिसंबर 2023 को उस वक्त देखने को मिली थी जब वो अचानक जयपुर के सीएमएस अस्पताल पहुंच गए थे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से उनके हॉस्पिटल आने से लेकर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर जानकारी ली थी। इतना ही नहीं, लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को फटकार भी लगाई थी। ऐसे में अब इतना तो तय है कि मरीजों को फॉर ग्रांटेड लेने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। जमीन के बदले बेशकीमती विकसित जमीन लेने के मामले में प्रदेश की भजनलाल सरकार एक्शन में है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर के बाद लैंड फॉर लैंड संबंधी मामलों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज जेडीए आयुक्त डॉक्टर जोगाराम को निर्देश दिए। दरअसल समर्पित भूमि के एवज में बेशकीमती विकसित भूमि देने के मामले में पूर्ववर्ती सरकार पर घोटाले का आरोप है। जेडीए जोन 9, 10 और 11, 12, 14 में सेक्टर रोड में आ रही भूमि के एवज में शहर के आसपास विकसित बेशकीमती भूमि देने के प्रकरण सामने आए थे। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बड़ा जमीन घोटाले की खबर सामने आई है। सेक्टर सड़कों के लिए समर्पित जमीन के बदले राज्य सरकार की पॉलिसी को ताक पर रखकर जेडीए के अफसरों ने नियम विरुद्ध बेशकीमती जमीनें रिंग रोड पर आवंटित कर दी। जेडीए अफसरों और भूमाफिया की सांठगांठ से जेडीए को करीब 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है और इस मामले को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण की एक उपायुक्त के खिलाफ एसओजी में शिकायत भी की गई है। खबर के बाद में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने लैंड फॉर लैंड संबंधी प्रकरणों के अंदर जांच करवाने और साथ ही साथ इस पूरे मामले के ऊपर रोक लगाने संबंधी आदेश दिए हैं, जिसके बाद में जेडीसी डॉक्टर जोगाराम ने समर्पित भूमि की एवज में विकसित भूमि देने संबंधी प्रकरणों के ऊपर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। दरअसल लैंड फॉर लैंड मामले के अंदर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ तक शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद में आज यूडीएच मंत्री ने यूडीएच से जुड़े हुए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान लैंड फॉर लैंड संबंधी जो प्रकरण है इसको लेकर भी रिव्यू किया, जिसके बाद में यूडीएच मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेशों तक लैंड फॉर लैंड संबंधी जो प्रकरण है उनके ऊपर रोक रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप गुजर के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो आपको बताया हमने किस तरह से न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जमीन के बदले बेशकीमती विकसित जमीन लेने के मामले में प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में है और हमने जिस तरह से खबर दिखाया उसके बाद लैंड फॉर लैंड संबंधी मामलों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले देखिए जेडीए की ही खबर के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल लैंड फॉर लैंड प्रकरण में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। जी हां, तो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए इस खबर के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं। कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जयपुर में लैंड फॉर लैंड प्रकरण में जेडीए में पदस्थापित रहे 2 आईएएस और आरएएस अफसर विवादों में है और आज यूडीएच मंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए एक्शन लिया। इस खबर को हमने आपको पहले बताया और उस खबर के बाद अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड फॉर लैंड के मामले में आवंटन पर रोक लगा दी गई है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए पत्रावलियां तलब की गई हैं। पिछले 5 सालों में हुए लैंड अलॉटमेंट की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 1 सप्ताह के भीतर लैंड फॉर लैंड से जुड़े मामलों की रिपोर्ट मांगी गई है और बड़ी बात यह कि लैंड फॉर लैंड प्रकरण में कई अधिकारी पर गाज गिर सकती है। जी हां, कार्रवाई हो सकती है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रोशन, लगातार इस पूरे मामले की गंभीरता समझ में आ रही है और उसी लिहाज से कार्रवाई भी तेजी के साथ हो रही है। अब अधिकारी भी इसकी जद में आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल रविंद्र, आपने ठीक कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले स्पष्ट कर दिया था
कि जो माफिया हो या जो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा ही उसके बाद में जिस तरीके से जो मामले की शिकायत सीएमओ में पहुंची तो उसके बाद में सीएमओ से निर्देश दिए गए थे। आज यूडीएच मंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जेडीए के अधिकारियों से यहाँ पर फीडबैक लिया। 1 सप्ताह में इसमें जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सबसे बड़ी ये जो बात है कि जो समर्पित जो भूमि है जो सेक्टर रोड के अंदर आ रही थी, उसकी एवज में जो विकसित भूमि 25% जो देने का प्रावधान है वो बेशकीमती भूमि ऐसे में दी गई है। इसकी जो कई मामलों की जो शिकायत है वो एसओजी में लंबित है पहले से ही। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर 2 आईएएस अधिकारी यहाँ पर जो सरकार के रडार के ऊपर है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो आरएस अफसर हैं जो जेडीए जोन 11 में, जेडीए जोन 14 में रहे हैं, जेडीए जोन 9 में रहे हैं, ऐसे वो अफसर हैं कि जिन्होंने माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो यूडीएच विभाग जो एसओपी है उसको दरकिनार कर जो बेशकीमती जमीन है वो जमीन दे दी। तो ऐसे में सरकार ने विगत 5 वर्षों में जितने भी इस तरीके के जो जमीन अलॉटमेंट हुए हैं उसकी रिपोर्ट मांगी। 1 सप्ताह के भीतर में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मीटिंग में अधिकारियों को स्पष्ट यहाँ पर निर्देश दिए, जिसके बाद में कहीं ना कहीं जेडीए महकमे में ये कहा जा सकता है कि जो तहलका मचा हुआ है। इस तरीके की जो पत्रावलियां हैं अब उन्हें खुर्द-बुर्द करने की भी जानकारी यहाँ पर आ रही है। बताया जा रहा है जेडीए के अफसरों ने इस तरीके की जो पत्रावलियां हैं वो खुर्द-बुर्द करना उसकी जो तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। रविंद्र जी बिल्कुल रोशन, और एक बड़ी बात ये भी है कि अब ये एक तरह से हड़कंप कहें उन अधिकारियों पर जिन्होंने कभी गलत किया है, और एक तरह से जो ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं, जो एक बड़ा तबका है अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उनमें एक तरह से मोटिवेशन आ रहा होगा। संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर अगली खबर बताएंगे। देखिए रविंद्र, दरअसल समझना ये होगा कि जो रिंग रोड है और जो सेक्टर रोड के आसपास की जो भूमि थी जिन किसानों के खेतों से निकली थी, उन किसानों से ऐसे माफियाओं ने औने पौने दामों में पहले जो जमीनें खरीदी और उसके बाद में उस जमीन को जेडीए में समर्पित कर उस जमीन की एवज में जो विकसित भूमि ली गई है वो कहीं ना कहीं जो डीएलसी रेट है उससे कहीं ज्यादा ली गई है। बिल्कुल, बाजार मूल्य उसका कहीं ज्यादा है। जो ग्रामीण इलाकों साफ में तौर पर अब जब ये जांच पूरी होगी तो उसका पता भी चलेगा आगे आने वाले वक्त में, और जिस तेजी के साथ ये मामला आगे बढ़ रहा है तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द ही इसका सच भी सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कहां किसने गड़बड़ी की है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन शर्मा आपका जानकारी के लिए। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। आज इस शुभ घड़ी में जहां पूरा देश उत्साह में डूबा है, ऐसे में देखिए कैसा है 1992 में कार सेवा में शामिल होने वाला एक परिवार। देखते हैं। साठ साल की उर्मिला देवी बेहद खुश हैं कि भगवान राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उर्मिला देवी ने अपने पति दिनेश चौधरी के साथ 1992 की कार सेवा में हिस्सा लिया था। एक तरफ राम मंदिर बनने की खुशी है तो दूसरी तरफ इस बात का दुख भी है कि पति दिनेश चौधरी इस शुभ घड़ी में उनके साथ नहीं है। उर्मिला का कहना है कि राम मंदिर को लेकर उनके पति बेहद उत्साहित रहते थे, लेकिन 1 साल पहले ही उनका देहांत हो गया। इतना उत्साह था तो बुलाने की हमको भी वो थी, बहुत तमन्ना थी कि अपन चलेंगे उस पर अब क्या करें उनको, अब क्या करे। भगवान ने वो जो उनको तो बहुत उत्साह था, पर अब क्या करे, वो जहाँ भी हैं वहाँ खुश रहे और उनका उत्साह बढ़ता रहे। यही है कि उनकी आत्मा तो बहुत उत्साहित थी, पर क्या करे, भगवान ने जो किया जो ऐसा ही। 1992 में उर्मिला जिद करके अपने पति के साथ अयोध्या कार सेवा करने गई थी। उन्हें आज भी याद है कि कैसे विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई के तहत लालसोट में स्वयं सेवक संघ के कार्यालय को सीज कर दिया गया और उनके पति को कई दिन दौसा जेल में रखा गया था। करीब 13-14 साल थी। मेरी एक छोटी सिस्टर थी, उसकी उम्र 11 वर्ष की थी। बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कारवा थे। उस समय उनका एक जुनून था, वो दिन रात मेहनत करते थे। जगह जगह अपने जो गैरू आती है उससे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि काम का आदि ये स्लोगन लिखना, सुबह जल्दी उठना आदि उनके मन में एक जुनून था।
बहुत छोटे थे हम, ये पापा जाने के लिए जिद करने लगे तो साथ में मम्मी भी जिद करने लगी कि आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। उनके बाद में ये वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद में वहाँ पे कार सेवा हुई, सकुशल ये वापस भी लौट आए। कार सेवा में सक्रिय सहभाग कर चुकी उर्मिला अयोध्या में भव्य राम मंदिर के सपने को साकार होता देख रही हैं। इस शुभ घड़ी में पति भले ही साथ ना हो, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वो जहां भी होंगे प्रभु राम की कृपा से प्रसन्न होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कोटा में गुजरात के वडोदरा से 1100 किलोग्राम वजन का दीपक लेकर अरविंद भाई पटेल पहुंचे तो भक्तों का कौतूहल देखते ही बन रहा था। हर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था। इन दो तस्वीरों में रामलला के प्रति प्रेम की अनोखी झलक दिखाई पड़ रही है। दिव्य राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए जिससे जो भी हो सकता है वो कर रहा है। पहली तस्वीर कोटा की है तो दूसरी भरतपुर की। सबसे पहले बात करते हैं कोटा पहुँचे 1100 किलो के विशाल दीपक की, जिसे अयोध्या ले जाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा से अरविंद भाई पटेल करीब 9.15 फीट ऊंचे दीपक को अयोध्या लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका ये पड़ाव कोटा पहुंचा, भक्तों की भीड़ लग गई। हर कोई जय श्री राम के नारे लगाता नजर आया। फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। दिया मैं और मेरे परिवार से बनाया हुआ है। ये दिया का खासियत है 9.25 फुट ऊंचाई है, 1100 किलो का वजन का ये दिया हमने 1 महीने में तैयार किया है। उसमें घी डालने जाओ तो 500 किलो घी अंदर आता है और पूरा 2-2.5 महीना एक दिया जलता है। कितना समय आपको लगा इसको बनाने में? ये बनाने में मेरे को एक महीना हो गया। अरविंद भाई पटेल ने 2 दिन पहले अपनी यात्रा को वडोदरा से शुरू किया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचना इनका मकसद है। विशाल दीपक बनाने में इन्हें करीब 1 महीने का वक्त लगा। इतना बड़ा दिया बनाने का ख्याल इन्हें वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती के बारे में सुनने के बाद आया। 1100 किलो के दीपक को जलाने के लिए एक बार में 501 किलो घी की जरूरत पड़ती है और 15 किलो ऊन की बाती दीपक जलाने के लिए बनानी पड़ती है। राम राज्य यहाँ स्थापित हो, इसी कामना के साथ हम सभी भगवान राम की जो हमारी धार्मिक आस्थाओं और श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, उनको याद करेंगे और उनके चरणों में उनकी शरण में हम सभी जाएंगे। 7 महीने में तैयार की गई वडोदरा के करशन भाई मारवाड़ की 108 फीट लंबी अगरबत्ती हो या फिर अरविंद भाई पटेल के जरिए तैयार किया गया करीब 10 फीट ऊंचा दिया हो, सभी इस बात को बयां कर रहे हैं कि रामलला के प्रति भक्तों की आस्था कितनी गहरी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। बरसों से जिस पल का था इंतजार वो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले भगवान राम में आस्था रखने वाले संगठन घर घर जाकर लोगों को अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को यादगार बनाया जा सके। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में ऐसा नजारा आम हो चला है। पूरा देश राममय हो गया है और इस कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने का काम अक्षत निमंत्रण के जरिए जोर शोर से किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत निमंत्रण महा अभियान को आगे बढ़ाने का काम हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, जो घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं ताकि इस यादगार पल में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। तारीख को हम लोग बिल्कुल वैसे ही घर डेकोरेट करेंगे जैसे अयोध्या में होगा। बिल्कुल आप देखिएगा। क्या क्या करने वाले हैं? लाइटिंग वगैरह, दीपक जलाएंगे
ओके सर। मंदिर में जाना है, भगवान की पूजा करनी है, दीपक जलाने हैं, अपने भगवान के राम के नाम जपने हैं, वो जपेंगे हम लोग सब। अक्षत निमंत्रण के जरिए भगवान राम की भक्ति से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी लोग घर के नजदीक के मंदिर इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करें और LED स्क्रीन लगाकर रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण राम भक्तों को दिखाया जाए। तो हम सब लोग सबके घरों में जा रहे हैं, हर परिवार में जा रहे हैं और वहाँ पर उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि मार्च तक जो अयोध्या में कार्यक्रम चलने वाला है उसमें आप अपने उचित समय निकाल करके अपने और वहाँ पर भगवान राम के दर्शन किए आइए। और 22 तारीख को जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है 11 बजे से 1 बजे तक वहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके मुख्य यजमान रहेंगे। राम राज्य कैसा होता है आप देखिए हिंदुस्तान में आकर के, तो राम राज्य की ओर से प्रस्थान करेंगे और निश्चित रूप से जो मोदी जी भी है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से, और विश्व के अंदर भारत का हिंदुत्व का डंका बजेगा, वो जय जयकार होगी। अक्षत निमंत्रण में लोगों से अपील की जा रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंख बजाया जाए, राम आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाए, सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्रोत का पाठ राम भक्त करें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाने का आह्वान किया गया है। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होगी, मगर खुशियां देश और दुनिया में मनाई जाएंगी। जयपुर भी तैयार है और यहाँ भी तैयारियां कम नहीं है। स्वयंसेवक घर घर पहुंच रहे हैं, अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं और खुशी के लम्हों में शरीक होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। देखना है उस दिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में भगवान श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ेगी। आखिर सदियों का संघर्ष अब जाकर साकार हो रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इसी के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।